या देवी सर्वभूते शक्तिरूपेण संसिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी फ्रेंड्स, हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। दूसरे नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और इस दिन हरे रंग का कपड़ा पहना जाता है और माता रानी को मिश्री का भोग लगता है और पंचामृत। तो यहाँ मैं सबसे पहले उठी और इस समय बज रहे थे 4 और मैं उठी सबसे पहले। आगे माता रानी का जो दरबार है ना, वो आगे साफ़ सफाई करना होता है। तो मैं यहाँ पूरी तरह से साफ़ सफाई माँ की मंदिर कर दूँगी। फिर पोछा और झाड़ू मैं वैसे नहीं लगाती, अगर नई झाड़ू होती है तो लगा भी देती हूँ, ऐसा नहीं है। पर जो डेली घर में लगता है ना, वो झाड़ू बिल्कुल भी इस कमरे में नहीं लगाती हूँ नवरात्रि तक। तो मैं एक कपड़ा साफ सुथरा ली, उससे आगे उसी से पूरा जितना कचरा था बाहर निकाली। उसके बाद इसी से फिर पोछा लगाई, पोछा लगा के उसके बाद अब नहा धो के अब ये देखिए मेरी माता रानी की मंदिर और मैं यहाँ आ गई। और आज कपड़ा ग्रीन कलर पहना जाता है, तो मैंने ग्रीन कलर कपड़ा पहन लिया। जो व्रत धारी है उसको ग्रीन कलर कपड़ा पहनना है, क्योंकि माता रानी को पसंद है। जो व्रत रख रहा है, पूजा अर्चना कर रहा है, वो ग्रीन कलर कपड़ा पहनेगा। तो और प्रसाद में मिश्री का भोग लगता है और अपने इच्छा अनुसार जो भी चढ़ा है। मैंने यहाँ पंचामृत बनाया है और मिश्री का भोग लगाया है और गाय के दूध का मिठाई भी बनाया है। और जो फल कुछ भी आप अपने इच्छा अनुसार, वैसे तो प्रसाद सारे कुछ भी चढ़ा सकते हो, पर जो उनका प्रिय होता है तो वो है मिश्री का भोग और पंचामृत। ये दो ज़रूरी होता है, उनका चढ़ता है। उसके बाद आप कुछ भी चढ़ा सकते हो। तो यहाँ मैंने सारे भोग रख लिए हैं, सब कुछ रख लिया है। उसके बाद अब माता रानी को और अपने कान्हा जी को, दोनों लोग को स्नान कराऊंगी। उसके बाद इनको अच्छे से मालिश करूंगी इत्र से, और मालिश करने के बाद पहनाऊंगी इनका वस्त्र। तो सबको और कितना भी कर लो ना, थोड़ा बहुत तो चीज़ें भूल ही जाते हैं। जबकि मैंने यहाँ अपना सारा भोग रख लिया, जो चढ़ाना है वस्त्र सब कुछ रख लिया था, तब भी एक दो चीज़ ऐसा होता है ना कि भूल ही जाते हो। पर कोई नहीं, इसमें जब तक आप आरती ना करते रहो तब तक तो सारी चीज़ उठ के कर सकते हो। जब आरती होने लगती है ना, तब बीच में नहीं उठा जाता है। और नहीं तो अभी तो माता रानी का श्रृंगार करना था और कान्हा जी का श्रृंगार करना था, ये सारी चीज़ों में तो आप उठ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ मैं आगे अब कान्हा जी को ये वस्त्र पहना रही हूँ। तो आगे कान्हा जी को भी तैयार कर लूँगी और माता रानी को भी तैयार कर लूँगी। तो ये जो नवरात्रि वाले दिन होते हैं ना, तो इतने अच्छा लगता है कि मैं क्या ही बताऊँ। मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती हूँ। जो मेरे दिल में है वो मैं बोल देती हूँ, एक भावुक होके बोल देती हूँ, या तो आप कुछ भी समझिए। पर ये जो दिन होते हैं ना, कि मैं इन्हें शब्दों में नहीं बयां कर सकती कि मेरा मन क्या कहता है और क्या मुझे लगता है। ये मैं तो शब्दों में बयान नहीं कर सकती, ना तो बता सकती हूँ कि मुझे नवरात्रि कितना अच्छा लगता है, कि मैं ये शब्दों में नहीं बयान कर सकती आप लोगों के साथ कि मैं क्या ही बताऊँ। होली, दीपावली, सारे चीज़ों से हट के मुझे नवरात्रि का क्या इसका वो है, मुझे नहीं पता है कि क्या रीज़न है, क्या है, कुछ भी नहीं पता है मुझे। बस मेरा मन करता है कि मैं अपने माता रानी में लीन रहूं, पूजा करूं, अर्चना करूं। और इन 9 दिन में ना मुझे किसी से बात करने का मन करता है कि मैं फ़ोन से किसी से बात कर लूं या तो कुछ कर लूं, कुछ भी नहीं। बस ऐसा लगता है कि बस इस पूजा के कमरे में बैठे रहो। बस जब मुझे टाइम मिलता है मैं बुक पढ़ती हूँ, सप्तशती कथा करती हूँ और उसके बाद किताब पढ़ती हूँ, और जो भी माला फेरती हूँ, फिर माता रानी का जप करती हूँ, कुछ भी करती हूँ पूरा दिन। पर मेरा टाइम समझ में ही नहीं आता। जबकि गर्मी का दिन है, काफ़ी बड़ा होता है, पर मुझे तो समझ में ही नहीं आता कि मेरा दिन कैसे निकल गया। और जबकि उठती हूँ 4 बजे, 4 बजे मैंने उठा, यहाँ झाड़ू झाड़ू पोछा किया और सारे काम जितना हुआ किया और नहा धो के इस समय बज रहे थे 4:30। और मैं माता रानी का श्रृंगार इसलिए सबसे पहले करती हूँ, ताकि अब मेरे घर में एक एक बारी बारी से सब लोग स्नान करके आते रहेंगे और सब लोग पूजा करके अगर जिसको जाना है जहाँ जाएंगे, तो उसके पहले मंदिर साफ़ होनी चाहिए। नहीं तो बिना मंदिर साफ़ हुए ही ये लोग पूजा कर लेंगे। तो क्योंकि भाई इनको भी, जैसे पतिदेव को भी गैरेज पे जाना है और कहीं जाना भी होता है, तो और भांजे को भी जाना है, तो इसलिए मैं सबसे पहले उठ के आगे ये सारे काम को कर लेती हूँ।
तो यहाँ मैं सबसे पहले मंदिर को साफ़ किया, फिर माता रानी को स्नान कराया। अब टीका चंदन सबको लगाऊंगी और उसके बाद अब इनका भोग लगाऊंगी, हवन करूंगी। सारे काम करने के बाद तब तक सब लोग आ जाएंगे बारी बारी से स्नान करने। वो स्नान करके बारी बारी से आ जाएंगी पूजा करने। तो उसके पहले मैं सोचती हूँ कि मैं अपने मंदिर को साफ़ सुथरा बना लूँ और श्रृंगार वगैरह कर दूँ, तो माता रानी को खिला पिला दूँ। उसके बाद दिया अगरबत्ती सब लोग जलाते रहेंगे बारी बारी से। तो यहाँ मैं जल ले रही हूँ। तो अब बता दूँ कि आप लोग दो सोचते हो कि पानी के बोतल में से क्यों नहीं, कल हम लोग स्नान करने गए थे ना, तो मेरा जो जल का जो डब्बा है ना 2 मैंने भर लिया था। और क्योंकि जब माघ चल रहा था ना तभी मैंने 2 गैलन भर लिया था, पर नवरात्रि में मुझे जल लेना था तो ये भी डब्बा साफ था, तो मैंने 2 डब्बे ये ले आए थे। तो अभी नवरात्रि में यही यूज कर रही हूँ, तो इसलिए पानी के बोतल में ही गंगा जल यूज करने के लिए निकाल रखा है। तो यहाँ उनको चन्ना मित्र का भोग लगा दिया और मिश्री का। ये देखिए मेरे हस्बैंड जी आ चुके हैं स्नान करके, और अब ये काफ़ी देर से आ चुके थे। मैं सोची कि थोड़ा सा और मैं कर लूँ, उसके बाद आप आइए। तो ये आ गए, अब ये पूजा करेंगे। तो इसलिए मैं फटाफट से जल्दी जल्दी करती हूँ ताकि ये लोग स्नान करके अपना बारी बारी से पूजा। और मेरे घर में ऐसा कोई नहीं है जो माता रानी की पूजा न करे 9 दिन में, और सबको बेसब्री से इंतज़ार रहता है। ऐसा नहीं है कि मैं ही पूजा करती हूँ, और मेरे हस्बैंड जी को भी बिल्कुल भी बहुत ही श्रद्धा है माता रानी के ऊपर और भरोसा भी है। अगर कुछ भी होता है ना तो हमेशा कहते हैं कि माँ पे भरोसा है, माँ जो करेंगी अच्छा करेंगी। तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा चिंता कभी भी हम लोग लेते ही नहीं, किसी चीज़ को लेके कभी भी चिंताजनक होते ही नहीं। ऐसा लगता है कि तो थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा तो उसके लिए सॉरी। और क्योंकि इस समय बन रहा है खाना, जब मैं वीडियो एडिट कर रही थी तो हाँ बात कर रही थी कि मेरे हस्बैंड जो किसी को हम लोगों को कोई भी कभी भी टेंशन ही नहीं होती, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारी माता रानी के रहते हम लोगों को कुछ भी नहीं हो सकता, हम लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि माँ पे अथाह भरोसा है कि माँ कभी हम लोगों को गिरने नहीं देंगी, गलत नहीं होने देंगी, इतना भरोसा है। और अगर यही मेरा जो मानना है कि अगर कोई सच्चे मन से कर रहा है ना तो माँ उसको गिरने नहीं देंगी। परीक्षा कितनी भी वो ले लें, 1000 परीक्षा आपके साथ लेंगी, पर वो कभी आपको गिरने नहीं देंगी। हमेशा गिरने के पहले वो उठा लेंगी आपको। तो ये भरोसा रख के करना चाहिए, पूजा करना चाहिए विधि से जो हमें आता हो। हम ये नहीं कहते कि बहुत ज़्यादा मैं करती हूँ या तो आप करिए, जो आपको श्रद्धा है वो करिए। तो ना तो ज़्यादा तो ना ही कम, जो है आपकी श्रद्धा वो लेके आप बैठ जाइए। मैं ये नहीं कहती कि माता रानी को पूरा मेवे का ही भोग लगावे, 36 प्रकार का भोग लगावे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके पास है रूखा सूखा लेके माँ के पास बैठ जाओगे, क्योंकि आप उनकी बेटी हो। आपके हाथों से श्रद्धा से वो सब कुछ स्वीकार करेंगी। ऐसा नहीं है कि माँ को हर चीज़ चाहिए। जो आपके पास है रूखा सूखा वो लेके आप बैठ जाइए। वो श्रद्धा की भूखी है, वो आस्था की भूखी है। उन्हें सच्चे मन से कुछ भी आप अर्पण कर दोगे ना, वो स्वीकार करेंगी, वो खुशी खुशी वो आपके साथ रहेंगी। तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं परेशान होती हूँ। जो मेरे पास है वो मैं कोशिश करती हूँ कि जितना माँ ने दिया है उतना ही सक्षम हूँ, उतना कर ले रही हूँ। ना तो बहुत ज़्यादा करती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा कम ही करती हूँ। जिस लायक मैं हूँ उस लायक मैं करती हूँ। तो इस तरह से करती हूँ। कोई मेरा ये नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा ही कर रही हूँ या तो कुछ भी। जो माँ ने रूखा सूखा मुझे दिया है उसी में मैं अपना व्रत भी रख रही हूँ, माता रानी को भी भोग लगा रही हूँ। जो मेरे पास हो सकता है वो मैं करती हूँ, और ये करने की पूरी कोशिश भी करती हूँ कि अगर मैं सोच भी रखती हूँ कि ये करूँगी, ऐसा करूँगी, वैसा करूँगी, अब माता रानी अगर आशीर्वाद बनाए रखेंगी तो वो चीज़ संभव भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि संभव नहीं होता, हो जाता है। तो यहाँ भोग लगा दिया, प्रसाद माता रानी को खिला भी दिया, सारे चीज़ को कर दिया, ज्वारे भी सींचे। और क्योंकि ज्वारे में जल डेली डालना चाहिए, जल अर्पण करना ही चाहिए ज्वारे में, तो वो सारे चीज़ हो गए थे। अब यहाँ मैंने कर लिया अगियार।
तो 9 दिन अगियार ही होते हैं, लास्ट दिन हवन होता है। तो हवन का मतलब ये है कि सारे चीज़ जैसे जौ तिल सारे चीज़ों को डाल के वो हवन होता है और वो आम की लकड़ी पे किया जाता है। ये अगियार इसको बोलते हैं। गाय के जो ऊपरी होती है ना कंडे की, कोई कोई कंडा बोलता है, कोई कोई ऊपरी बोलता है। तो जो गाय के गोबर का बनता है कंडे, उसी पे हम आज के दिन अगियार करेंगे गुड़ और घी का। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप चाहे 5 ही आहुति दीजिए, पर पूरा घी से सना हुआ हो। सूखा सूखा एकदम गुड़ ही ना करिए हवन, बिल्कुल सना हुआ हो, घी की मात्रा जितना गुड़ है उतना ही घी हो, उस तरह से लेके किया जाता है। तो यहाँ मैंने हवन कर लिया और ये सारे चीज़ कर लिए। अब आगे जाती हूँ और चीज़ ले आती हूँ। तब तक यहाँ भांजे आ गए थे नहा के और ये पढ़ने लगे, सप्तशती की कथा करने लगे। तो ये भी अपना किताब तब तक पढ़ ले रहे थे। अब यहाँ बहन भी आ गई, ये भी स्नान करके ये भी पूजा अपना कर ले रही हैं। तो बारी बारी से सब इकट्ठा होंगे और पूजा करने के बाद सब लोग इकट्ठा होके करेंगे आरती, जो कि आज मैं आप लोगों को सुनाने वाली हूँ कि कैसे हम लोग केवल आरती का तो नहीं मैंने शूट किया, क्योंकि बहुत ज़्यादा तो शूट नहीं कर पाती हूँ। फिलहाल माता चालीसा, माता रानी का चालीसा जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि आप लोग सुनिएगा। तो यहाँ अब ये सिस्टर भी कर लेगी पूजा। तो हम लोग अब बच्चे भी अब स्नान करके आ गए हैं, तो सब लोग मिलके करेंगे आरती। तब तक देवरानी भी आ गई होंगी और आ जाएंगी, तब तक सब लोग करते हैं। चलिए आप लोग भी हमारी माता चालीसा सुनिए। ओम नमो नमः माता शुक्रानी, नमो नमः माता दुर्गानी, निरंकारे ज्योतिर्गमय देवलोकपरिनिधियाय शशिकलाट महाविशाला नेत्रलाल विकृतिकराल रूपमार्को दिक्सुभावे दर्शकदर्शनसुखावे तुम संसार सकल कीना पालन हेतु बंधन दीना अन्नपूर्णा हुई जगपाला तुम्हें मात सुंदरी बाल प्रलय काल शबनासन हारी तुम गौरी शिव शंकर प्यारी शिव योगी तुम्हारे गुणगान ब्रह्मा विष्णु तुम्हें ध्यान रूप सरस्वती को तुम धारा दे सद्गुरु जो भारा धैर्य रूप नरसिंह को अम्बा प्रगट भई भार कड़कम्बा रक्षा करि प्रहलाद बचावे हिरण पुष्पो स्वर्ग पधारो लक्ष्मी रूप धरो जगमाई श्री नारायण नंद शमाय श्री सिंध में करत विलासा दया सिंध जय मनयासा हिंगलाज में तुम्हें भवानी महिमा मित न जात बखानी माता भुवनेश्वरी बंगला शोदाता श्री भैरव तारा जगतारण्य चिन्ह भाल भव दुख निवारणी के हरिवाहन सो भवानी लंगूर वीर चलत गवानी घर में खप्पड़ खगर विराजय जाको देख काल दरवाजे शोहे अस्त्र और त्रिशूला जाते उठल शस्त्री शूला नगर कोट में तुम्हें विराजते हो लोक में डंका बाज शोक निशोकानो तुम्हारे रक्त बीज संकन सहारे महिषासुर नित्य अम्मानी जय अखबार मही गुलानी रूप कराल कालिका धारा सेन सहित तुम तीन संघारा परिगाट संतन में जब जब भई सहाय मात तुम तब अमर पुलियर वासो लोका तब महिमा सब रहे अशोका ज्वाला में है जोत तुम्हारी तुम्हें सदा पूजे नर नारी भक्त से जो यस गावे दुख गली निकट नहीं आवे गावे तुम्हें जहर मल्लाई जन्म मरता को छुड़ जाए योगी सुरमुखार पुकारी योग न हो बिन शक्ति तुम्हारी शंकर चरत कीनो काम क्रोध दीप सविलीनो दिन दान करो शंकर को काहु काल नहीं मिला तुमको सत्य रूप को मरण न पायो सत्य गई तब मन पछतायो बखानी जय 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 जगत भवानी भई प्रसन्न आदि जगदम्बा दई शक्ति नहीं कीने विलंबा ओ माते कष्ट दिखेरो तुम बिन कौन हरे तुम मेरो आशा तिरसा निपट सदावे मोह मदारिक सब बिसावे ससुरवास की जय महारानी शूद्र हरि चित तुम्हें भवानी करो कृपा हे मात दयाला रीति सिद्ध दे करम निराला जब लग जीव दया पल पाओ तुमरो यश मैं सदा सुनाओ माता चालीसा जो कोई गावे सब सुख भोग परम पद पावे देवी दास शरण जाने करो कृपया जगदम्ब भवानी
शरण रक्षा करे भक्त रहे निशान। मैं आया तेरी शरण में मातु की जय। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। ओम ग्लौं हूं क्लीं जूष ज्वलय ज्वलय जल जल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे। हं सन लं शन फट् स्वाहा। बंद कर दो।